Hello student, namaskar. I am CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आप सब जिसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो मोमेंट आ चुका है. यस बच्चों, वी आर रिलीजिंग द पेपर लीक करने जा रहे हैं. और स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसका सबको लगता है फियर बट डोंट वेरी डियर, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं आपके नियर. सो बच्चों, डेफिनेटली ये क्वेश्चन बैंक और पेपर लीक आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. डिसीजन साइंस ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा वाट लगाता है. इसमें बैक लगने के चांसेस भी जोरदार है, लेकिन बैक ना लगे ये डेफिनेटली आशा रहेगी. ट्राई करना, एटलीस्ट इतना तो भी स्टडी कर लो स्मार्टली, तो आपको बैक ना लगे. ठीक है, तो इस सेशन में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही साथ बैक ना लगे इसके लिए मिनिमम क्या स्टडी आपको करके जाना है वो बताएंगे. और साथ ही साथ केकेसी आपके लिए फ्री कोर्स देने वाला है, फ्री नोट्स देने वाला है, और क्या मिलने वाला है ये आपको बताया जाएगा. ठीक है, और अगर आपका सपोर्ट बढ़ जाए तो और आपको बोनस में और एक चीज मिलने वाली है इसके अलावा भी, वो भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, सो सेशन के एंड तक रहना. और ये सेशन का मतलब हार्डली 10-12-15 मिनट का रहेगा. ये वीडियो हर फ्रेंड तक शेयर करना जो आपके साथ पढ़ रहा है, एमबीए की तैयारी कर रहा है. और भाई फ्रेंड को बताओ, अगर आपका सच्चा दोस्त है तो दिल से बताओ कि भाई मुझे तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, तू भी आ जा, तुझे भी डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमारे क्वेश्चन बैंक के बाहर कुछ नहीं आएगा, बट डेफिनेटली वी विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हो जाए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, करते हैं आज का क्वेश्चन बैंक शुरू. सो अगर आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, एनईपी 2020 के हिसाब से 2024 पैटर्न में अपने एमबीए फर्स्ट ईयर एमबीए के सेमेस्टर नंबर 1 में अगर आप हो, तो डिसीजन साइंस आपका एक सब्जेक्ट, भयानक सब्जेक्ट. तो इसका जो इंटरनल आपको 50 मार्क्स का होगा, और साथ ही साथ जो फाइनल एग्जाम है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, ये 50 मार्क्स का पेपर होगा 2.5 घंटे का. दोनों में 40%, मतलब ही 20 मार्क्स का पासिंग सेपरेट रहेगा. इंडिविजुअल इंटरनल भी 20 मार्क्स होने चाहिए 50 में से, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन भी 50 में से 20 होने चाहिए. सेपरेट पासिंग जरूरी है. अगर आप एक में फेल हो तो इंटरनल या एक्सटर्नल में, तो आपको वो वापस से देना पड़ेगा. डन. नाउ स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न सबसे जरूरी. सबसे पहले तो ये 5 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के दिए जाएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. डन. थ्योरी क्वेश्चन, ये पूरा थ्योरी ही रहेगा. नेक्स्ट, उसके बाद 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको 3 दिए जाएंगे, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं. ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए थ्योरी है जरूरी, ना समझो मजबूरी. अगर आप इसमें ऑफकोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करोगे, लेकिन इसका मतलब थ्योरी को आप कंप्लीटली इग्नोर करो, ये बहुत गलत है. ठीक है ना, आप डायरेक्ट इग्नोर कर दोगे कि थ्योरी मुझे करना ही नहीं है, ये गलत बात है भाई. 10 मार्क स्टार्टिंग के शॉर्ट नोट्स वाले, और 10 मार्क 2-2 मार्क वाले, तो ये 20 मार्क बहुत बड़े होते हैं. सो 20 मार्क्स के लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 10-10 मार्क के क्वेश्चन है. ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है. ठीक है ना, एक चैप्टर का क्वेश्चन, उसके और में दूसरा का क्वेश्चन, उसके और में दूसरा, मतलब 2-2 क्वेश्चन में से एक सॉल्व करने हैं. 10-10 मार्क का क्वेश्चन आएगा. स्टूडेंट्स, अब इसमें पेपर पैटर्न अगर हम देखें, 2024 के 2 पेपर अपने पास, मतलब नवंबर 24 और मई 25, 2 क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ये आपको बताया जा रहा है. सो फर्स्ट चैप्टर जो इसका एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके और में ऑप्टिमल असाइनमेंट, मतलब थर्ड चैप्टर जो असाइनमेंट का, ये प्रॉब्लम और में आया था. ठीक है, दोनों भी पेपर में. तो यू कैन टेक द रिस्क एट योर ओन रिस्क. ऐसा 100% वेरीफाइड तो नहीं है, ये पैटर्न एसपीपीओ ने नहीं दिया है कि चैप्टर फर्स्ट के और में थर्ड ही आएगा. अगर एसपीपीओ ने दिया होता तो मैं डायरेक्ट बोलता बच्चों, एमकॉम में बीकॉम में दे दिया जाता है पैटर्न. अभी क्या पता एमबीए में क्यों नहीं दिया न्यू पैटर्न में, नहीं तो आपको कंफर्म बोलता कि चैप्टर 1 का कर दो, थर्ड वाला छोड़ दो, कोई भी एक कर लो. लेकिन दोनों पेपर में आया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब आप फर्स्ट चैप्टर का करो, उसके बाद बाकी चैप्टर का करो, थर्ड का लगे तो एंड में करना. ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट एक भी हो गया और में आ गया तो काम हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों, अगेन 10 मार्क्स का, उसमें चैप्टर नंबर 5 गेम थ्योरी, उसके और में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आया है. ये नवंबर 24 की बात है. और लास्ट क्वेश्चन सीपीएम पर्ट, जिसमें वो आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा कौन सा आने वाला है, और डिसीजन थ्योरी वाला प्रॉब्लम. ठीक है, ये और में आए थे. लेकिन नवंबर 24 का पैटर्न था, लेकिन मई 25 में थोड़ा सा उल्टा शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऊपर नीचे हो गया. तो जैसे कि गेम थ्योरी और में डिसीजन थ्योरी, सीपीएम पर्ट को और में ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसा ऊपर नीचे हो चुका है, तो ये थोड़ा सा रिस्क है. तो कंप्लीटली ये चैप्टर छोड़ना भी वाइज डिसीजन नहीं रहेगा. डन. लेकिन ये बात तो श्योर शॉट, 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 4 चैप्टर, ऑलमोस्ट 5 चैप्टर आप करके जाओ, एक तो आप और में डाल दो तो भी काम होने वाला है. एक तो और में डाल नहीं सकते हो, बराबर ना. कैसा भी उल्टा फुल्टा किसी को भी आ गया और में, तो मैं तो देखो, मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन फर्स्ट और थर्ड इसमें से एक तो करना ही करना है. कंफर्म. डन.
मतलब एक चैप्टर छूट गया, और ये 5, ये जो 4 है, ये 4 में से कोई भी 3 कर लो, मतलब इन शॉर्ट 4 चैप्टर भी आप कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा पूरे 6 में से 4 चैप्टर का प्रैक्टिकल कर लो अच्छे से, तो भी आपकी नैया डेफिनेटली पार हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आएगा, एक तो 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मुलेट LPP या फिर सॉल्व ग्राफिकली। फॉर्मुलेट LPP मतलब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है पैराग्राफ फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसको डाइट मेंटेन करना है, उसको इतना प्रोटीन जाना चाहिए, इतना फैट जाना चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए, इतना मैक्सिमम चाहिए। तो मिनिमम, मैक्सिमम और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला मत भूलना, वेरिएबल जो है नॉन निगेटिविटी वाला लिखना कई बार हम भूल जाते हैं, इट इज मोर देन और इक्वल टू 0, तो वो वाला लिखना भूल जाते हैं। फॉर्मुलेट LPP तो वो अच्छे से कर लेना। और सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफिकली या फिर एक तो आपको डायरेक्ट वो क्या दे देंगे, इक्वेशंस दे देंगे, ग्राफ बनाओ। इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया, ग्राफ बनाओ, तो उसमें एक बार x को 0 ले लो, y की वैल्यू आ जाएंगे, y को 0 ले लो, x की वैल्यू आ जाएंगे, प्लॉट करो, फिर लेस देन मोर देन देखिए, ग्राफ का डायरेक्शन सेट होगा कि टुवर्ड्स ओरिजिन है, अपोजिट ओरिजिन है, वो एक अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। नवंबर 24 में आया था क्वेश्चन ये, और शॉर्ट नोट्स में, वेरी शॉर्ट, 2 मार्क के लिए इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं अब तक, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, डन। नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें जो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें 3 मेथड हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड हो, या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीनों मेथड परफेक्ट करके जाना, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मस्त प्रॉब्लम है बच्चों, मुझे तो पर्सनली पसंद है कि आपको अच्छे से आ जाएगा सॉल्व करते। तो ये तीनों मेथड अच्छे से करके ही जाना है, करके ही जाना है, करके ही जाना है। बोलोगे 3 में से मुझे एक मेथड आ रहा है, अच्छे से मैं करके जाता हूँ, नहीं भाई, एक क्वेश्चन आएगा तो तीनों मेथड पूछे गए 10 मार्क के लिए, तो क्यों छोड़ के जाना, आपको पता है कि आने वाला है तो करके जाना अच्छे से, डन। और 2 मार्क के लिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द मेथड टू ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वो क्वांटिटी वाला मैच अगर नहीं रहा, डिमांड सप्लाई वगैरह, अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होता है। तो बच्चों मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछे गए कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे ना, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना, 2 मार्क के लिए। तो उसी पे बेस्ट है, तो इसके लिए बहुत अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन वाला, ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता ही है पार्ट फिजिबल सॉल्यूशन, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। 2 बार आया है, तीसरी बार भी आने के चांसेस जोरदार है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये PDF कहाँ पे मिलेगा। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर, जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है KKCA, ठीक है, ऐप का नाम है KKCA, दोनों पे अवेलेबल है। और बच्चों साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, ग्रुप 2 हमने लॉन्च किया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 1025 बच्चों का पूरा ग्रुप फुल हो चुका है, ऑलमोस्ट 125% वेटिंग में है। तो भाई उनको सबको मैसेज भेजना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ज्वाइन हो जाना, आई बटन पे कहीं पे लिंक मिल जाएगा, उस पर कनेक्ट कर देना। और ये हमारा डिजिटल विजन का स्पेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी, ठीक है। सो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, हमारा नंबर हो, व्हाट्सएप हो, सब चीजें अवेलेबल है, तो डेफिनेटली डू कनेक्ट अस फॉर एनी डाउट। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3, असाइनमेंट प्रॉब्लम। बच्चों असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऑप्टिमम असाइनमेंट विद विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों बार, मतलब नवंबर 24 की बात हो या मई 25 की बात हो, आपको मिनिमाइज कॉस्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमाइज वाला भी होता है, मिनिमाइज वाला भी होता है, 2 टाइप के होते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको स्पेसिफिकली कि मिनिमाइज कॉस्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों मैं आपको फ्री में लेक्चर्स भी देने वाला हूँ, एंड तक रुकना, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा फ्री में लेक्चर्स कैसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही बार क्वेश्चन पूछा है मई 25 में, तो उन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा, 5 क्वेश्चन मतलब पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, एक मार्क का एक ऑलमोस्ट पकड़ लो। सम असाइनमेंट्स आर प्रोहिबिटेड, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज, इट इज नॉट बैलेंस प्रॉब्लम। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या क्या करोगे, आपको एक 2 लाइन का आंसर लिखना है एक क्वेश्चन का। तो बच्चों ये भी जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल बेस्ड इन द सेंस, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हो ना, उसी का नॉलेज अप्लाई करना है, थ्योरी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। लास्ट, हंगेरियन मेथड। बच्चों हंगेरियन मेथड एकदम परफेक्ट करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंगेरियन मेथड, डन। स्टूडेंट्स अब बढ़ते आगे चैप्टर नंबर 4, डिसीजन थ्योरी की ओर। बच्चों आपके लिए फ्री कोर्स और फ्री लेक्चर्स दोनों चीजें बताना पेंडिंग है। डिसीजन थ्योरी चैप्टर नंबर 4, इस पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करना है आपको डिसीजन थ्योरी वाला प्रॉब्लम। तो इसमें हर्विज, लैपलेस, मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स, तो ऐसे मल्टीपल मेथड है। तो नॉर्मली जो पूछा जा रहा है, रिपीटेटिवली जो पूछा जा रहा है, वो ये हर्विज, लैपलेस और मिनिमैक्स, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स ये है, लेकिन इस पे अब तक नहीं पूछा गया है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज। ये 3 क्राइटेरिया अच्छे से कर लेना, मैं तो बोलता हूँ सबके सब क्राइटेरिया।
बहुत सिंपल है, मिनिमैक्स मैक्सिमैक्स ये भी बहुत सिंपल है, तो ये सब क्राइटेरियाज अच्छे से पढ़ के जाना तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। डन। एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन साइंस इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन साइंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए। और वेरी शॉर्ट नोट्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे, EMV क्राइटेरिया एक बार पूछा है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। स्टूडेंट्स अब आपके लिए जो फ्री कोर्सेस हमने दिए हैं, एक फ्री कोर्स आप जस्ट ये PDF आपको मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दो PDF पे, ये पिक्चर पे ऐसे क्लिक करके आप डायरेक्ट फ्री कोर्स के अंदर पहुंच जाओगे। फ्री कोर्स के अंदर अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे, आपको ये विजिबल यहाँ पे नहीं होगा तो मैं आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारा वेबसाइट kkca.edu.in। डन। ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको होम पेज अभी यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपको फ्री पेड कोर्स या मतलब मोबाइल के अंदर फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल के अंदर करना क्या, आपको लॉगिन कर लेना है, OTP डाल के लॉगिन करना है, उसके बाद MBA MCOM 2023 पैटर्न सेलेक्ट करना है। डन। फिर उसको फ्री कोर्सेज का टाइल दिखेगा आपको मोबाइल में, फ्री कोर्सेज, उस पर क्लिक कर दो। फिर आपको FY MBA सेमेस्टर नंबर 1 का फ्री कोर्स आपको दिख जाएगा। व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दो। कंटेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको कंटेंट के अंदर क्या क्या मिलेगा पता है स्टूडेंट्स, पेपर लीक का PDF आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिसीजन साइंस के 6 चैप्टर है ना, 6 के 6 चैप्टर का हमने आपके लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, बहुत कलरफुल और पढ़ने के लिए मजा आ जाए ऐसे नोट्स इसमें ऐड करवा दिए। इसका सेपरेट फोल्डर है डिसीजन साइंस का, उसमें आपको सबके सब फ्री नोट्स मिल जाएंगे। डन। और एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला, उसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट चैप्टर 5 गेम थ्योरी। हाँ, और एक चीज पेंडिंग है बताना अभी, क्या फ्री लेक्चर्स कैसे मिलेंगे वो एंड में, रुको जरा, मैं तो मेरे को पता है काम हुआ क्या कल्टी, रुको जरा सबर करो। चैप्टर नंबर 5 गेम थ्योरी। बच्चों गेम थ्योरी पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज के क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक तो 3x3 4x4 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। 3x3 मतलब ऐसे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, रो कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ऑफ ईच फर्म, तो ईच फर्म ईच प्लेयर वगैरह जो रहेगा, तो आपको यहाँ पे फर्म ए, फर्म बी या फिर प्लेयर ए प्लेयर बी का जो डिटेल दिया जाएगा और ये सॉल्व करना रहेगा गेम थ्योरी। ठीक है, अगर आपको ये जमता है तो ठीक, नहीं तो ये और में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इवन ये हर्वीज वाला ये जो था, हर्वीज, लैपलेस, मिनीमैक्स, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो ये भी और में डाल दो, ऑप्शन में डाल दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें और में कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, तो आप रिस्क उठा सकते हो। रिस्क है ही नहीं एक्चुअली, रिस्क क्या ही उठाना है, अगर आप एक चैप्टर छोड़ दो तो रिस्क है ही नहीं, उसके और में तो दूसरा आने ही वाला है ऐसे भी। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये शॉर्ट नोट्स के लिए ये चैप्टर 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएगा प्योर स्ट्रेटेजी गेम, सैडल पॉइंट, मिक्स स्ट्रेटेजी गेम, तो इसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, गेम स्ट्रेटेजीज, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी इस पे पूछा जाएगा। और लास्ट चैप्टर नंबर 6 बताने से पहले आपको फ्री लेक्चर के बारे में बता ही देता हूँ। बच्चों अपना यूट्यूब चैनल है, पता है आपको? अरे सर क्या फिर के ले रहे हैं, हम यूट्यूब पे ही तो लेक्चर देख रहे हैं अभी। तो इसी यूट्यूब चैनल पे अपने चैनल के अंदर आप जाओगे, चैनल के अंदर जाने के बाद होम पेज जो है, मतलब KKCA टाइप किया, होम पेज पे आप जाओगे, आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आपको यहाँ पे दिख रहा है 12th के प्लेलिस्ट है, SY BCom, FY BCom, MCom, MBA, ओहो FY MBA, देखो वो आ गया, FY MBA दिख रहा है। ठीक है, इसके सब प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो MBA सेमेस्टर 1 डिसीजन साइंस के 8 लेक्चर आप देख पाओगे यहाँ पे, विच आर ऑफ कोर्स ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, तो दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये यूट्यूब पे आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 शॉट रिविजन भी हमने डाला हुआ है यहाँ पे बच्चों, डिसीजन साइंस का 1 शॉट रिविजन का लेक्चर भी है, 2.25 घंटे का लेक्चर है 1 शॉट रिविजन, तो ये तो आपके लिए संजीवनी बूटी, मतलब सच में आप वेंटिलेटर पे हो, आपकी जान बचाने के लिए ये संजीवनी बूटी आपके लिए डिसीजन साइंस का। ठीक है, 2.25 घंटे का लेक्चर है, और सच में बताओ बच्चों, आप टॉपिक देख लेना बच्चों, थोड़ा पुराना है, टॉपिक्स वही रहेंगे, बट आप फिर भी देख लेना, आपसे रिलेवेंट टॉपिक ही रहेंगे तो पढ़ना। और दूसरी चीज, लाइव में आपको ये संजीवनी बूटी मतलब 1 शॉट रिविजन लेने का सोच रहा था, टारगेट था 50,000 सब्सक्राइबर्स, अभी भी बोलो बच्चों 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, आगे आने वाले सब्जेक्ट का 1 शॉट रिविजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा KKCA पे। 2-2 घंटे रोज लाइव ले लेंगे, पेपर के पहले दिन 2 घंटे पूरा लाइव, पूरा का पूरा लाइव ले लेंगे, मजा आ जाएगा वीडियो, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, सो ये 8 लेक्चर से ये डेफिनेटली इसका फायदा उठाओ, इतना ज्ञान बढ़ रहा है भाई, इतना 8 लेक्चर इनफ है, मैंने अब दिए हुए।
नेक्स्ट चैप्टर 6 सीपीएम पार्ट एंड नेटवर्क कैलकुलेशन। तो बच्चों इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होगा और साथ ही साथ क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना होगा। इसके साथ एक दो क्वेश्चन और आ जाएंगे छोटे छोटे, एक एक मार्क वाले। तो आपके लिए 10 मार्क के लिए मस्त क्वेश्चन है नेटवर्क डायग्राम। तो इसमें वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम वगैरह जो भी है सब अच्छे से पढ़ के जाओ। और बच्चों फिक्स क्वेश्चन जो इस पे आने आएगा शॉर्ट नोट्स के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम, सीपीएम और पर्ट का डिफरेंस क्या है ये अच्छे से करके जाओ। और वेरी शॉर्ट नोट्स में भी फिक्स क्वेश्चन है बच्चों, पर्ट का मतलब क्या, सीपीएम का मतलब क्या। मतलब अगर आप सीपीएम का मीनिंग और पर्ट का मीनिंग पढ़ के जाओ, अगर आप अच्छे से कर लो ये, तो डिस्टिंग्विश भी लिख पाओगे। मतलब 2 और 2 4 मार्क भी कंफर्म और ये 5 मार्क का कंफर्म। बच्चों मतलब थ्योरी में 10 मार्क का अगर अचीव करने हैं, थ्योरी में 10 मार्क अगर अचीव करने हैं तो ये चैप्टर का थ्योरी और में डाल ही नहीं सकते आप, ठीक है। अगर आप पूछोगे सर अगर थ्योरी में ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ जो हमें करना ही चाहिए, तो लास्ट चैप्टर में बोलूंगा इसका थ्योरी छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, और पूरा का पूरा नहीं, एटलीस्ट सीपीएम का मीनिंग, पर्ट का मीनिंग, दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, हजारों लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, तो ही आपके लिए कंटेंट बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके, टेक केयर, बाय बाय।